अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं जिस न्यू टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ वो है एम्पिरिकल फार्मूला और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सादा तरीन फार्मूला है डैट गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशो, जो कि स्मॉल होल नंबर रेशो देता है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है, जैसे कि C6H6 है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसमें इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि ये कंपाउंड है C6H6 और इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक है कार्बन का और दूसरा है हाइड्रोजन का। ठीक है। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि जब एक एलिमेंट एक बड़ा यूनिट होता है उसमें स्मॉल यूनिट्स जब मिलते हैं, यानी कि अगर मैं इसको कार्बन का एलिमेंट कहता हूँ, कार्बन एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कार्बन के छोटे छोटे एटम हैं वो आपस में मिलते हैं और इसका एक एलिमेंट बना देते हैं। ये कार्बन एटम है। अच्छा, इस बात का मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब रह गई ऊपर वाली बात। आपको होल नंबर रेशो का पता, होल नंबर्स का तो पता ही होगा, जो कि होते हैं 0 1 2 3 4 5 और इस तरह आपने चलते जाना है। तो होल नंबर की आपको समझ। अब रेशो क्या है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, रेशो में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। अब कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने कितने हैं, 6 और 6 हैं। अब इस हमने इनकी रेशो को स्मॉल से स्मॉल करना है, यानी कि अगर मैं दोनों को 6 से डिवाइड कर दूं दोनों साइडों पे, तो ये 1 × 1 आ जाएगा। ये इसकी स्मॉलेस्ट रेशो है। इससे ज़्यादा हम इनको आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला इसका बन जाएगा C1 और H1, जिसका मतलब हुआ कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, CH3 COOH, तो इसमें 3 एटम्स हैं। पहले आपने देखना कितने एटम्स हैं, तो उनको इस तरह लिख देना, जितने भी होंगे उनकी रेशो बना देनी है। अब इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, एक और ये 2। हाइड्रोजन के 4 हैं, 3 और 1 4। और इस तरह ऑक्सीजन के 2 हैं, 1 और 2। अब इसमें स्मॉलेस्ट रेशो कौन सी है, इस सारे को अगर 2 से डिवाइड कर दूं मैं, तो मेरे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो आएगी, यानी कि सारे होल नंबर आएंगे मेरे पास। ये 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और ये 1 भी है। तो इस तरह इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ C1H2O1, और 1 को हम लिखते नहीं हैं तो इसको हम CH2O लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 पे क्यों डिवाइड किया, अगर मैं यहाँ पे 2 4 2 है ना, यहाँ पे अगर मैं 4 से करता हूँ डिवाइड, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, ये आएगा 1 और ये भी 0.5। अब मुझे ये बताया कि अब 0.5 होल नंबर है नहीं ना, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उस नंबर से करेंगे जिससे कम यानी कि रेशो आए, इससे आगे आप फर्दर उसको डिवाइड ना कर सको। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। इन एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड AX एंड BI। उसने कह दिया कि अगर आप मान लें कि एक AX और BY एक कंपाउंड है, तो उसमें जो, तो ये आप किसी कंपाउंड का आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला बता दें, तो यहाँ पे जो X है वो X कोई नंबर है, यानी कि इतने नंबर होंगे A एटम के, और Y भी एक नंबर है कि इतने नंबर होंगे B एटम के। इसकी मिसाल यही है कि CH है ना, तो इसमें एक कार्बन का है और एक ही हाइड्रोजन का है। अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ये 4 स्टेप यानी कि फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ ही समझाना बेहतर समझता हूँ। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहते हैं, वो कहता है कि उसमें जो है परसेंटेज कार्बन की वो 40.92 है, परसेंटेज हाइड्रोजन की 4.58 है और ऑक्सीजन की 54.5% है। तो कहता है ये सारी मैस परसेंटेज हैं,
व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं और कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहला स्टेप लिखा हुआ था कि आपने डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, आपने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे उसने हमें पहले ही दे दिया, तो इसके बारे में हमें कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा स्टेप आता है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपने ग्राम एटम्स मालूम करने हैं। फॉर दिस पर्पस डिवाइड द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो अब इसने, अगर आपने ग्राम एटम को मैं जी ए से रिप्रेजेंट करता हूँ ऑफ, अगर आपने कार्बन का निकालना है तो इसके लिए वो कहता है कि मास ऑफ ईच एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि परसेंटेज आपने हर एक एलिमेंट की जो परसेंटेज है उसको ऊपर रख लीजिए। जैसे कार्बन की कितनी थी 40.92, उसको ऊपर रखो और डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जो कि आपको मैंने बताया भी था पहले लेक्चर में। तो इसको डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 3.41। इसी तरह अगर मैं ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन की परसेंटेज उसने दी है 54.5, और इसको डिवाइड कर दो इसके एटॉमिक मास से जो कि 16 होता है, तो आंसर आएगा 3.41। और इसी तरह अगर ग्राम एटम मैंने मालूम करने हैं हाइड्रोजन के, तो उसके लिए आपको इसके परसेंटेज को डिवाइड करना होगा इसके एटॉमिक मास है जो कि 1.008 है। तो इसका आंसर आएगा 4.54। ये आगे तीनों के ग्राम एटम्स। उसके बाद वो कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक की एटॉमिक रेशो मालूम करो। टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब यह है कि आपको CHO के ग्राम एटम्स को इस तरह लिख लेना। C के कितने थे 3.41 और ऑक्सीजन के भी 3.41। और उसके बाद 4.54 हाइड्रोजन। अब वो कहता है कि अगर आपने एटॉमिक रेशो किसी की मालूम करनी है तो आपको डिवाइड करना है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो इनमें से जो सबसे छोटा है उसको डिवाइड कर दो सारे से। सबसे छोटा यही है, तो इस सब को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका जवाब आ जाएगा 1:1.33 इंटू 1। अब ये होल नंबर रेशो नहीं है। इसको होल नंबर करने के लिए किसी लफ्ज़ से किसी ऐसे वर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इस सारे को, तो ये आएगा 3.99 और 3, ये 4 ही होता है 3.99, और ये भी 3 आ जाएगा। अगर तो एटॉमिक नंबर इज़ द होल नंबर रेशो है, यानी कि 0, 0, 1, 2 और 3 एंड सो ऑन में है, तो ये आपको बेकार फार्मूला देगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि आपके पास होल नंबर रेशो है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि CHO की आई थी 1.33 और 1, जो कि ये होल नंबर नहीं थी। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और मेरा जो आंसर आया वो आ गया 343। तो ये एक होल नंबर रेशो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा इस विटामिन C का फार्मूला वही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।